हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2044, काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट्स। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको बिटवाइज और आना चाहिए कि और ऑपरेशन कैसे होता है, हम वो देखेंगे अभी कैसे होगा। बाकी क्वेश्चन बस इतना सा है कि हमें एक नम्स एरे गिवन है और इस नम्स एरे में जो भी मैक्सिमम और निकलेगा और एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ कितने सबसेट्स होंगे, मान लो कि यहाँ पे और नहीं है या और कोई देख लेते हैं, और मान लो इसका लिखना मैक्सिमम 8 कि मैक्सिमम तो 8 हो सकता है। तो हमने पूछा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो 8 और बना देंगे, है ना। तो सबसे पहले और ऑपरेशन को समझ लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 0 0 0 1। 3 को क्या लिखते हैं, 1 1 0 0। तो मैं पूछूंगा इसका और क्या हुआ। तो और में क्या होता है, अगर दोनों 1 हो तो 1 हो जाता है, दो एक 0 एक 1 हो तो 1 हो जाता है, और 1 0 पे भी 1 होता है। बस जब दोनों 0 हो तो 0 होता है। आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है जब कोई सा भी एक हो जाए तो एक आंसर होगा। जैसे इनमें एक एक हो गया, इन दोनों में से भी एक हो गया, इसमें दोनों 0 है तो 0, इसमें दोनों 0 है तो 0। तो ये इसका और आ गया, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि और ऑपरेशन क्या होता है। तो ऐसे ही हमें इसके अंदर मैक्सिमम वाला निकालना है। तो इसमें इसका मैक्सिमम क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया 3 आ गया। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स है, एक तो खुद 3 हो गया और एक 3 और 1 हो गया। तो हमारे पास 2 मिल गया आंसर, सही है। तो इस क्वेश्चन को गाइस करने की अप्रोच क्या होने वाली है हमारी, क्योंकि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि मैक्सिमम बिटवाइज और क्या होगा और उसके बाद हमें सबसेट्स काउंट कर लेने हैं, यही अप्रोच है। मैक्सिमम बिटवाइज और कैसे निकालेंगे, देखो और ऑपरेशन में एक खास बात होती है कि ये सिर्फ ऐड होता है, ओनली ऐड, ठीक है। सिर्फ 1 को ऐड करता है। अब देखो कोई सा भी 1 मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा आंसर, है ना। तो अगर आज ये मिल गया, कल यहाँ पे 1 1 0 0 होता तो इस 1 1 को भी ये ऐड कर लेता, 1 1 1 1। और जितने नंबर ऑफ 1 आएंगे हमारे बाइनरी वाले टर्म में उतना ही बड़ा नंबर होगा वो, है ना। मतलब आप इतना समझो कि अगर मैंने इन सब का और कर दिया तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, ये ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबका और निकाल लेंगे। जैसे 3 और 2, फिर जो निकला उसके साथ 1 का और, फिर उसके साथ जो निकला 5 का और। तो ये सारे 1s को क्या कर देगा, ऐड कर देगा और हमें मैक्स निकाल के देगा, ठीक है। तो ये काम तो हम एक लूप में कर लेंगे और ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा हमारा रिकर्जन का, रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्यों, मैं बताता हूँ। देखो मान लो ये 3 2 1 और 5 वाला हमारे पास सबसेट एक एरे है, ठीक है। अब इसका मैक्स हमने कुछ तो निकाल लिया, मैक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिकर्जन का यूज़ करेंगे। कैसे, हम बोलेंगे कि 3 को ले लो या मत लो। मैं इसका रिकर्सिव ट्री आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 3 और 1 है, इसका थोड़ा छोटा बनेगा। पहले हम कहेंगे 3 को इंक्लूड कर लो और 3 को इंक्लूड मत करो। ये वही एकदम सिमिलर चीज़ है कि आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं। तो 3 को इंक्लूड नहीं किया तो एम्प्टी है, और 3 को इंक्लूड कर लिया तो 3 है। आप पूछेंगे 1 को इंक्लूड कर लो और 1 को इंक्लूड नहीं करो, हर एक ऑप्शन के लिए। तो 1 को इंक्लूड नहीं किया तो ये आ गया, 1 को इंक्लूड कर लिया तो ये आ गया, और 3 को इंक्लूड 1 को इंक्लूड नहीं किया तो कर लिया तो 3 1 आ गया, और नहीं किया तो 3 आ गया। तो यही 4 ही बनेंगे, है ना। और अगर एम्प्टी सबसेट को हटा दे, वो हमें नहीं चाहिए, तो 3 हो गए। तो 2 टू द पावर n-1 सबसेट्स बन रहे हैं एम्प्टी वाले को छोड़ के। तो 1 3 1 3। अब ये 1 में तो मैक्स और क्या था हमारे पास, 3 था, तो ये तो नहीं है। तो 3 1 और 3 दो हमारे पास सबसेट आ गए। तो ये हमने कैसे निकाला, हमने चूज़ किया कि हमें 3 को रखना है या नहीं रखना है, 1 को रखना है या नहीं रखना है। ऐसे ही हम रिकर्जन में चूज़ करेंगे कि हमें इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। अगर मैं 3 को इंक्लूड करूँगा या एक्सक्लूड करूँगा, इसको इंक्लूड एक्सक्लूड, इसको इंक्लूड एक्सक्लूड, इसको इंक्लूड एक्सक्लूड, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ नंबर ऑफ चॉइसेस बनेंगी। कितनी बनेंगी, 2 की पावर 4 चॉइसेस बनेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 16 चॉइसेस बनेंगी टोटल। तो हमें उन 16 चॉइसेस में से पूछना है कि क्या मैक्स और दे रहा है, और अगर दे रहा है तो हमें अपने काउंट को बढ़ा देना है। ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। अब मैं आपको इसको कोड को इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लॉजिक ऐसे समझ में नहीं आता। जब हम इसका कोड देखते हैं तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है। देखो इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ निकाली। ये तो मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि मुझे लगा इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, बट पड़ी नहीं। यहाँ पे मैक्स और हमने इनिशियलाइज़ कर लिया 0 से, है ना। और फिर सारे नम्स को ट्रैवर्स करके मैक्स और के साथ सबका और कर दिया ताकि हमें मैक्स मिल जाए। हमने यहाँ से मैक्स को इसके अंदर स्टोर कर लिया और वो कर दिया और कॉल कर दिया अपने रिकर्सिव फंक्शन को।
जिसके अंदर हमने नम्स पास किया, मैक्स और पास किया, 0 पास किया और 0 पास किया। ये 0 0 क्या है, ये 0 है इंडेक्स की 0th इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना। और ये टैम्प क्या है, फॉर कंपैरिजन। इस टैम्प में हम अपने सबसेट के एलिमेंट्स को और करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आके इससे कंपेयर कर लेंगे टारगेट से। यहाँ सॉल्व फंक्शन में नम्स है, मैक्स और को मैंने बोल दिया कि ये मेरा टारगेट है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, और ये हमारा इंडेक्स हो गया और ये हमारा टैम्प हो गया। ठीक है, अब जब भी हमारा जो कॉम्बिनेशन है 3 1 2 5 या जो भी है वो क्या होगा, या इंक्लूड एक्सक्लूड आई ई ऐसे करके कुछ कुछ लगा के पहुँचेगा और लास्ट तक पहुँचेगा। तो इंडेक्स जैसे ही नम्स डॉट लेंथ होगा, बेस कंडीशन है ये, तो चेक कर लेंगे कि क्या अब टारगेट करंट वाले सबसेट के लिए, मान लो हमने किसी को इंक्लूड किया किसी को नहीं किया, तो करंट सबसेट क्या हो सकता है, 3,2 भी हो सकता है, 3,2,5 भी हो सकता है। तो करंट वाले सबसेट के लिए क्या टारगेट जो है वो टेम्प के इक्वल हो चुका है, टारगेट टेम्प के इक्वल हो चुका है। अगर हो चुका है तो 1 रिटर्न कर दो कि हाँ हमें एक सबसेट तो मिल गया है। नहीं हुआ है तो हमारा ये वाला सबसेट नहीं है, तो इसमें 0 रिटर्न कर दो कि कोई सबसेट ऐसा नहीं है। उसके बाद इंक्लूड वाला हमने रिकर्जन कर दिया। यहाँ पे रिकर्जन कैसे किया, नम्स तो एज इट इज़ रहेगा, एरे है तो टारगेट भी एज इट इज़ रहेगा बाद में कंपैरिजन करने के लिए। और IDX को हमने एक आगे बढ़ा दिया और करंट वाले को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया टैम्प के साथ, करंट वाले का और करके। करंट वाले का साथ और करेंगे तो टैम्प के अंदर दोनों का और स्टोर हो जाएगा और इंडेक्स +1 आगे चला जाएगा। अब एक्सक्लूड को कॉल किया तो नम्स तो एज इट इज़ रहेगा, टारगेट एज इट इज़ रहेगा, इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा और टैम्प के अंदर नम्स IDX जो करंट वाला है वो और नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। बहुत सारे अलग अलग नाम से बोलते हैं, इंक्लूड, एक्सक्लूड, पिक नॉट पिक, टेक नॉट टेक, या टेक स्किप ऐसे करके। और लास्ट में हमने क्या रिटर्न किया, इंक्लूड प्लस एक्सक्लूड। इंक्लूड प्लस एक्सक्लूड क्यों किया, मैक्स पूछ रहा है ना, बट मैक्स हमें और पूछ रहा है कि एरे में मैक्स बिटवाइज और कौन सा है। यहाँ पे प्लस करने का रीज़न ये है कि हम काउंटिंग कर रहे हैं। जब भी हम काउंटिंग करते हैं कि कितने नंबर ऑफ दिस हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट में हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।